अभक्त में अहंकार होता है, देखो ये किया मैंने, वो भगवान स्वीकार नहीं करते। वो आपका शुभ कर्म बन सकता है, अब वो भी धर्म से कमाई की है तो, पर भगवान की प्रसन्नता का हेतु होगा दैन्य। जहां भी देखो हमारे स्वामी को, जहां भी देखो दैन्य में बिके हुए पाए गए, दैन्य में। और ये दैन्य किसी बाजार में नहीं मिलती, ये दैन्यता बनावटी नहीं होती, ये वस्तुतः हृदय की होती, भगवत प्रदत्त ही होती है। पर जो संत सदगुरुदेव की आज्ञा का अक्षरशः पालन करे तो इस दैन्य का निश्चित प्रादुर्भाव हो जाएगा, अहंकार गलित हो जाएगा। वत्स, मैं किसी भी वस्तु का कभी भूखा नहीं हूं। मानो गोपाल के बहाने से हमको समझा रहे हैं क्या चाहिए, भगवान को क्या चाहिए। एक बार आनंदीबाई राधा वल्लभ जी के पीछे मंदिर है, बड़ी ही महान उच्च कोट की भक्ता हुई, लालजू को अपना पुत्र मानती थी और किशोरी जी पुत्र वधू। जो भक्तों ने ला, बड़ी अकिंचन, जो भक्तों ने ला के वस्त्र दिए थे, पहना रहे थे श्री जी को साड़ी, बार बार पल्लू खसक जाता, तो कहती बहू तू बता कि कौन से रंग की, कौन सी तुझे पसंद आएगी। अब जो थी वो हम, कोई साड़ी रुकती ही नहीं। भक्तों की एक अलग होती है, वो जान जाते हैं कि आज जो है ये पोशाक इनको रुचि नहीं रही, आज ये पोशाक से है। यहां से कलकत्ते गई थी साड़ी के लिए, कुछ पैसे एकत्रित करके अपनी बहू के लिए साड़ी लाने के लिए कलकत्ते गई थी। सोचो, वृंदावन, दिल्ली, आगरा नहीं, कलकत्ते गई थी। ऐसी साड़ी लाऊंगी कि बहू को पसंद आ जाए। तो दुकानों की खोज ही कर रही थी कि देखा है कि रिक्शे में बैठी हुई नवयुवती, बहुत ही सुंदर साड़ी, तो वो भी रिक्शे में थी, बढ़वाया रिक्शा। जब वो अपने स्थान पे रुकी तो रुकी, कहा राधे राधे, क्योंकि वृंदावन की थी। अब वो बेचारी क्या राधे राधे जाने, तो उसने कहा हाँ माई क्या बात। तो कहा बिटिया ये जो साड़ी है हमारी बहू को बहुत पसंद आई, क्योंकि हमें पसंद आ गई, हमें मिल सकती, कहाँ से खरीदा है। ऐसा कोई प्रेम भरा शब्द बिटिया, तो उनका माता जी आप जानती नहीं हैं। देखो श्री जी कैसी कृपा, कब कहा कैसे किस पर करे। मैं बड़ी अभागिनी हूं, वैश्यावृत्ति से जीती हूं, मुझे वैश्या कहते हैं। उनका बिटिया कुछ नहीं, प्रभु बड़े कृपालु हैं, उनका तो अगर ऐसा आप कहती हैं तो आप पता दे दीजिए, मैं ऐसी ही साड़ी लेकर स्वयं आती हूं। यदि आप हम पर कृपा करें, आप ये कह रहे हैं कि प्रभु क्षमा करते हैं, तो आज के बाद मैं कभी ऐसा कृत्य नहीं करूंगी, पर यह अवसर हमें होगा। ठीक है बेटी। जब वो साड़ी आई तो श्री जी धारण करके, तब आनंदीबाई का हमें समझ में आ रहा था कि किसी का उद्धार करना है, किसी का मंगल करना, पर हमें यह देखना है कि अपने प्रभु की रुचि, हम क्या करते हैं, अपनी रुचि ही सर्वश्रेष्ठ रखते हैं। प्रभु बिकते हैं उनके हाथ में जिनकी हर चेष्टा, इसीलिए सखियों के विषय में आता है, मन मन की रुचि जान नेह विधि अनुसार है। आराध्य देव गुरुदेव की क्या रुचि है, ऐसा जान करके प्रभु के, मैं किसी वस्तु का कभी भूखा नहीं हूं। और भक्तों से मांगते हैं, ऐसे कितने चरित्र आते हैं कि ये मुझे पहना दो, ये मुझे पवा दो, वहां मुझे ले चलो, उसको बुला दो, ये लीलाएं करते हैं। पर किनके, जो एकमात्र केवल प्रभु को समर्पित है। आज से अब दुख नाम का कोई भी शब्द तेरे जीवन में नहीं रहेगा, भगवान कह रहे। सुख समुद्र है ना। देखो भाई, जब हम आप सबसे एकांतिक में जो प्रश्नकर्ता आते हैं, उनसे कहते हैं कि दुख मिटाने का एकमात्र उपाय प्रभु का आश्रय और राधा 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 राधा। प्रभु क्या कह रहे हैं, आज से तुम्हारे जीवन में दुख का नाम नहीं रहेगा। कुछ भी कर लो, माना कि तुम तात्कालिक वर्तमान दुख को मिटा सकते हो, तात्कालिक, लेकिन संपूर्ण दुखों को मिटाने के लिए हरिनाम गरज रहा है, राधा नाम गरज रहा है। आपसे प्रार्थना है, समझो इस बात को।
कोई साधन सिद्ध नहीं हो पाएगा इस समय। ऐसी अव्यवस्था हृदय की और बाहर की है। आप देखो कितने घंटे आप एकाग्र होकर के रह सकते हैं, अपने चित्त को लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ऐसे मेढक की तरह उछलता है, बंदर की तरह उछलता है मन। उछल ले तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। राधा 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 एक एक, कलयुग केवल नाम आधारा। देखो सुन के राम राम शुरू किया, मिल गए सिद्ध सदगुरुदेव, दे दिया मंत्र, बता दी निष्ठा, और मिल गए भगवान। और भगवान कह रहे हैं अब तेरे जीवन में कभी दुख का लेस नहीं रहेगा, तू अब घर जा, अब किसी की गाय चराने की जरूरत नहीं है, कुल परंपरागत तेरे लक्ष्मी बढ़ती रहेगी, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। देखो बड़े बड़े सोने के पहाड़ किसी सुनार ने बनाए क्या? प्रभु ने तो बनाया। अरे मथुरा में जब प्रभु गए, किसी ने माला पहना दिया तो निहाल कर दिया, किसी ने जरा सा वस्त्र सिल दिया तो निहाल कर दिया, चंदन लगा दिया। जो जरा सी सेवा में इतने रिझवार ठाकुर हैं, 100-200 बार सिलाई थोड़ी की थी। जा आप पढ़ के देखो, कुब्जा जी ने ऐसे, वो सुंदरी रूप और वो सौभाग्य, भगवत साक्षात्कार कोई साधारण बात है? चाहे जिस भाव से सही, चिंतन तो सच्चिदानंद का ही होता है। हमारे जीवन का लक्ष्य बन जाए प्रभु की प्राप्ति। भगवान हंसते हंसते समझ ही नहीं पाए और अंतर्धान हो गए। अभी गोपाल कुछ अपने मन भर के देख नहीं पाया था, कह नहीं पाया था, भगवान अंतर्धान हो गए। अब तो चिल्ला चिल्ला के रोने लगा और विवश होके आंख मूंदी तो देखा उसके मानस पटल पर छाए। अब तो राजी हो गया कि ये मेरे प्रभु ऐसी जगह विराजमान हो गए, कोई देख नहीं पाएगा, हम रोज बात करेंगे, रोज दर्शन करेंगे। नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसइए। तो इसलिए धैर्य धारण करके कितना भी कष्ट हो, अब पीछे मत हटो, फिसलो मत। माया अपने पार्षदों को भेजेगी। प्रभु का चिंतन छूटे वो कुछ भी स्वीकार नहीं। प्रभु का चिंतन होते हुए जो हो रहा है उनका सृष्टि का कार्य है, जो जो जिसको सेवा दी हो रहा है। हमारा प्रभु का आश्रय अगर बदला किसी व्यक्ति का आश्रय या किसी अन्य का आश्रय, बहुत घाटा हो जाएगा। अपने इस मन को देखते रहिए कि प्रभु को प्रथम नंबर में रखता है या द्वितीय नंबर में। हमें तो लगता है हो सकता है चौथे पांचवें नंबर पे रखता हो। एक साधक ने प्रश्न किया पूज्य राधा बाबा से कि मुझे भगवान का दर्शन क्यों नहीं होता है। लोग संतों से ऐसे कहते हैं कि मतलब ऐसे विनम्रता से कहते, हाँ बाबा ने कहा, हम बताए तुमको क्यों नहीं होता। पहली बात तो तुम में अहंकार है, और दूसरी बात जैसे एक आदमी बाजार गया ना, तो वहां 100 ग्राम बर्फी ले ली, एक कपड़ा ले लिया, एक पेन ले लिया, ये लिया वो लिया, फिर सोचा कि यार संतों के पास भी जाते हैं, एक भगवान की बुक लेते, भगवान की कोई वाणी ले लेते हैं और गोपाल जी की मूर्ति ले लेते हैं, जिससे सब लोग ये तो ना कहे कि ये भगत नहीं है। बोले इसलिए भगवान नहीं मिलते, तुम्हारी दृष्टि में भगवान का प्रथम महत्व तो नहीं है। जैसे बाजार गया हुआ व्यक्ति, जैसे अयोध्या की बात कई बार सुनाई कि एक सिद्ध संत थे, तो एक नवीन भागवत सीखी थी, तो उन्होंने कहा जाकर कि प्रभु भागवत सीखी, आप आदेश करें तो 7 दिन भगवत चर्चा आपकी कृपा से आपको सुनाऊं। वो ठीक है, सुनाया 7 दिन। उन्होंने कहा प्रभु भगवत चर्चा जो आपको सुनाई तो हमारे हृदय में कुछ आकांक्षा भी थी। बोले हाँ हमें पता है, मांगो क्या मांगोगे। दक्षिणा देनी चाहिए कथा सुनने के बाद, आप बोलो क्या मांगोगे। बोले प्रभु पुत्र नहीं है, हो जाए। हाँ हाँ ठीक है, फकीर हैं, भगवान के जन हैं, भगवान अपनी बात विसार सकते हैं, भक्तों की नहीं, भक्तों का प्रण पूरा करते हैं। तुमने कथा सुनाई, चलो पुत्र हो जाए। बोले प्रभु एक और बात है। क्या? पुत्र हो जाएगा, धन नहीं है तो व्यवस्था कैसे चलेगी? धन भी? हाँ हाँ वो भी हो जाएगा, ठीक है जाओ। बोले प्रभु
भगवान की भक्ति दे दो, डांट दिया, हुप,